नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज। दिसंबर में होगा समिट का आयोजन। पीडब्ल्यूडी सचिव का बयान, कहा समिट के लिए हम तैयार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया देहरादून आईएसबीटी का निरीक्षण। बदहाल सफाई व्यवस्था पर हुए नाराज। मंत्री ने अधिकारियों को दिए सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से की भेंट। कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन को लेकर जताया आभार। राजा भरत बाल्यकाल का चित्र किया भेंट। चर्चाओं में उत्तराखंड मत्स्य विभाग। डीपीसी पर खड़ा हुआ विवाद। दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर भी उठ रहे सवाल। कोटद्वार में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर प्रशासन लापरवाह। 1.5 माह बाद भी नहीं हटाया गया अवैध अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने दिए थे मामले में कार्रवाई के निर्देश। रुड़की में उर्स की गुस्सल शरीफ की रस्म बड़े अदब के साथ हुई पूरी। जायरीनों ने देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की मांगी दुआएं। इस मौके पर हजारों जायरीन दरगाह पहुंचे। रामनगर में कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोग। आरोपी कार चालक मौके से हुआ फरार। हरिद्वार में ग्राम प्रधान पर लगे फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप। ग्रामीणों ने डीएम से मामले की शिकायत। प्रधान फर्जी आधार पर लड़ता है चुनाव। हरिद्वार में डेंगू के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान। गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने की दी जा रही जानकारी। देहरादून में पुलिस ने अपहरण का 12 घंटे के भीतर किया खुलासा। लापता युवती को चंडीगढ़ से किया बरामद। अपने दोस्त से मिलने गई थी युवती। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसी दौरान कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में सीएम धामी शामिल होंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हल्द्वानी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी। इसको लेकर हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। कचरा मुक्त भारत अभियान में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ हल्द्वानी से योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, आपसे जानना चाहूंगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये जो हल्द्वानी दौरा है, इस दौरान उनके क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? देखिए, मैं साफ तौर से बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा है, जहां वो 10 बजे एमडीटीजी कॉलेज हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कचरा मुक्त भारत अभियान की शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा कई सारे और भी कार्यक्रम उनके हैं, जहां वो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूरन चंद शर्मा, जिनका निधन हुआ था, उनकी आवाज भी जाएंगे। इसके अलावा भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और जिले के जो अधिकारी हैं उनसे भी विकास कार्यों की जानकारी लेंगे और उनकी समीक्षा करेंगे। ये कचरा मुक्त भारत अभियान जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं, क्या अभियान रहने वाला है? इस कार्यक्रम में क्या कुछ गतिविधि देखने को मिलेगी? देखिए, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा जो भारत देश में भाजपा इस समय चला रही है, उसके तहत कचरा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेंगे कि जहां जहां भी कचरा है उसे साफ किया जाए। और इसको लेकर विभिन्न तरीके अभियान जो है भाजपा ने शुरू किए हैं, चाहे वो महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, अनुसूचित मोर्चा हो, तो उसके आज से शुभारंभ करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी भाजपा एक बड़ा स्वच्छता का कार्यक्रम करने वाली है, जिसको लेकर सीएम के आज ये हल्द्वानी में कार्यक्रम है।
वहीं योगेश, इन दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आए दिनों उनके कहीं ना कहीं दौरे रह रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर ये सारे दौरे किस तरीके से अहम है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त रह नहीं गया है आगामी लोकसभा चुनावों। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हर जगह जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां वो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। इसके अलावा जनता से भी सीधा संवाद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह के काम सरकार को करने चाहिए, जिसका सीधा असर जनता पर कहीं न कहीं पड़े। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मानसून की बारिश से भी जो है प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है या लोगों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर भी आम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से जुटने का मुख्यमंत्री कई बार आह्वान कर चुके हैं। देखिए, नैनीताल लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्य केंद्र कुमाऊं का हल्द्वानी है, तो आज का कार्यक्रम कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी, हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। 24 के चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं सियासी पार्टियों में आए दिन बयानबाजी भी देखने को मिलती है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष की ओर से बने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। विपक्ष कैसा भी गठबंधन बना ले, जनता 2024 के चुनावों में पीएम मोदी को ही वोट देकर जीत का ताज पहनाएगी। विपक्ष तो बिखराव में आ गया है, अपनी ही एकता नहीं है उनकी, जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ पर कौन प्रधानमंत्री बनेगा कल को, ये भी उनको पता नहीं है, और किसको कितने टिकट मिलेंगे ये भी पता नहीं है। जब जब विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है, मुक्की खानी पड़ी है। 2014, 2019 इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2024 में उससे भी बड़ी जीत माननीय मोदी जी की होने वाली है। भारत की जनता ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ की माताओं बहनों ने और यहाँ के गरीब वर्ग के लोगों ने, बेलचा चलाने वाले, कंकड़ तोड़ने वाले, घोड़ा चलाने वाले, तिपैया चलाने वाले, रिक्शा तागा चलाने वालों ने तक ये मन में ठान ली है कि हमारे वोट की कीमत क्या होती है। ये 9 सालों में मोदी जी को वोट देकर उनके पहचान में आई। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम के निकट पुरकुल गांव में स्थापित होने वाले सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के पुरकुल गांव में बनने वाला सैन्य धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सैन्य धाम का निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री को बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सब स्टेशन के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। सैन्य धाम पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना है, और जिसको पूरा करने का सौभाग्य, बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं और किसी भी सूरत में दिसंबर को हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम सम्मिलित करेंगे। और जिस सोच भाव के साथ हम उसको बना रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में 24 के लोकसभा चुनावों और स्थानीय चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही कांग्रेस की आगे की रणनीति पर भी मंथन किया गया। मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां जो हमारे ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में, और उसके अलावा बूथ कमेटियों की गठन, राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा विमर्श आज हम लोग ने किया है। और आगे को हमारे निकाय चुनाव में और संसदीय चुनाव में क्या हमारी रणनीति रहेगी उस पर अध्यक्षों से राय मशवरा किया है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर खंडूरी ने राजा भरत बाल्यकाल का चित्र भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया।
बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई, जिसके विरोध में किसान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान किसान कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिलाध्यक्ष चौधरी सेठपाल परमार ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेसी नेताओं को टारगेट कर रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, मामला यह है, पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह खैरा किसान कांग्रेस के, और वहां से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं और इस सरकार की बार बार नाकामी की पोल खोल रहे थे। उससे वहां की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवास से, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। पंजाब सरकार ने कांग्रेस के विधायक को बिना मतलब के गिरफ्तार किया, उसका कोई औचित्य नहीं बैठता, इसलिए पंजाब सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए, पंजाब सरकार का पुतला फूका। देहरादून नगर निगम 5 साल बाद अब मलिन बस्तियों से भवन टैक्स वसूलने जा रहा है। इसमें शहर की करीब 129 बस्तियां और कुल 40,000 घर शामिल हैं। आपको बता दें, करीब 12,000 घरों से साल 2018 तक टैक्स लिया जा रहा था, लेकिन करीब 28,000 घर तब भी इस दायरे में नहीं थे, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार और नगर निगम गरीब और निम्न तबके के लोगों से परेशान रहती है। प्रदेश में मलिन बस्तियों का मामला बड़ा ही ज्वलंत है। सरकार बार बार कह रही है कि जो है हम मलिन बस्तियों को कभी उजाड़ने की बात करती है, कभी जो है उनको बसाने की बात कर रही है। अभी तो सरकार अध्यादेश ला करके जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। अब उनसे जो है कर वसूल सरकार कर रही है, लेकिन सरकार कर तो वसूल कर रही है, लेकिन मलिन बस्ती के लोगों को ये जानने का हक है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा, उनका सरकार नियमितीकरण करेगी भी कि नहीं, उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था होगी भी कि नहीं। देहरादून में स्कूल बसों के ड्राइवरों को यातायात की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग परिवहन विभाग की ओर से दी जा रही है, जिसका मकसद स्कूल बसों के ड्राइवरों को और भी ज्यादा तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। बता दें कि यह ट्रेनिंग झाझरा स्थित RTD-TR में कराई जा रही है। फिलहाल अभी तक 200 से 250 लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में अवैध निर्माण का कार्य जारी है। वहीं नियमों को नजरअंदाज करते हुए प्रशासन की नाक के नीचे अवैध गेस्ट हाउस, फार्म हाउस समेत रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है। वहीं से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियां प्रशासन की घोर लापरवाही है और इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कि बहुत ही गंभीर मामला है। रिजर्व पार्क का मतलब ही ये है कि वहां पर किसी प्रकार के भी निर्माण की जो गतिविधियां हैं या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो तो हो ही नहीं सकती हैं, और उसके बाद भी अगर इस प्रकार की गतिविधियां धड़ल्ले से हो रही हैं तो ये पार्क प्रशासन की घोर लापरवाही है। निश्चित तौर पर जो है सरकार को इसका संज्ञान लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो फिर आप बताइए रिजर्व पार्क का, रिजर्व एरिया का मतलब क्या है। और अभी कुछ समय पहले कार्बेट नेशनल पार्क में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया था। वहां भी जो है अवैध तरीके से रिजॉर्ट बन रहे थे, वन भूमि को भी जो है माफिया धड़ल्ले से सेल आउट कर रहे हैं।
चमोली के जोशीमठ में हुए भूधसाव जैसे हालात दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा न हो, इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने पर्वतीय क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने का निर्णय लिया है। तो वहीं विभाग के इस निर्णय के बाद राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जो मेनली तो हमारे यहाँ पे जो कुछ एरिया हैं जो गिरासू प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे नगर निगम उन्हें गिरासू डिक्लेयर करता है, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रिपोर्ट और बाकी चीजें लेके करता है, उसके बाद गिरासू डिक्लेयर होती हैं, फिर उनको गिराने की कार्रवाई होती है। एक तो इस तरह की हो गई, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, गलत जगह पे बन गई हैं, उसमें एमडीडीए, क्योंकि एमडीडीए ही नक्शा पास करता है और अगर कहीं इलीगल कुछ बन गया है तो उस पर भी कार्रवाई एमडीडीए द्वारा होती है। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये मोर और लेस कार्रवाइयां होती हैं। काशीपुर की जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की सौगात मिली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। दरअसल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य काफी समय पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अब तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है, जिस कारण शहरवासियों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं से लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। काशीपुर वासी होने के नाते लग रहा है कि इस ओवरब्रिज जो शहर का नाश करे जा रहा है और इस पे तारीख मिले जा रही है, ये शायद ही कभी पूरी हो पाएगा। जो ठेकेदार है वो इतना हावी हो चुका है शासन प्रशासन के ऊपर कि पूरी मनमानी के साथ वो जो चाहता है वही हो रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और दिन पर दिन हम इसको टलते ही देखते जा रहे हैं। क्या ये इलेक्शन के टाइम पूरा होगा? क्या इसका वोट बैंक बीजेपी ऐसे लेना चाह रही है? विधायक जी ने 15 तारीख का डेट दिया है, उससे पहले भी बहुत सी डेट चुके हैं। अब मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप 15 तारीख के बाद अपना इस पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? अगर ये ओवरब्रिज नहीं बनता है तो आप बढ़ चढ़ के बोलिए हाँ, अगर हम साथ हैं आपके, तभी लगेगा कि आप काशीपुर की जनता के साथ हैं। उसके लिए माननीय मैं समझता हूँ कि हमारे विधायक जी को सांसद महोदय से वार्ता करनी चाहिए थी, और जो सांसद जो हमारे जो कैबिनेट राज्य मंत्री भी हैं वो केंद्र में है, आज क्या उनको काशीपुर की चिंता नहीं है कि जनता की गाड़ी कमाई इसमें इन्वेस्ट हो चुकी है और जब काशीपुर की जनता यहाँ त्रायमान कर रही है और हमारे विधायक जी आते हैं, एक मीटिंग करते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद वो एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को ओवरब्रिज पूरा हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई, सांसद तुम्हारे, विधायक तुम्हारे, राज्य सरकार तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, अगर रेलवे परमिशन नहीं दे रहा तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, तो सांसद जी से जवाब लो या नितिन गडकरी से जवाब लो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या हमारे ठेकेदार की लापरवाही है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करिए जो ये इसका ठेकेदार है, या कोई और अधिकारी जो NHAI के अधिकारी हैं, अगर उनकी लापरवाही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप आते हैं और तारीख देकर चले जाते हैं, भाई उस तारीख का फायदा क्या कि या तो उस तारीख के निकलने के बाद आप कोई एक्शन करिए, किसी के खिलाफ लिखा पढ़ी करिए, किसी को सस्पेंड कराइए या फिर धरना दीजिए, और मान लिया आप नहीं कर सकते तो आपको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि या अपने पद से आप इस्तीफा दीजिए। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश लगातार जारी है, पर बावजूद इसके देहरादून शहर के पलटन बाजार की हालत दयनीय बनी हुई है। बता दें कि पलटन बाजार और आसपास के क्षेत्रों का सारा कूड़ा रात में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स तहसील भवन के नीचे जमा किया जाता है। रात भर कूड़ा रहने के कारण आसपास के इलाके में काफी बदबू फैलने लगती है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर व्यापारी सुनील बंगा ने बताया कि नगर निगम को कई बार इसको लेकर लिखित आवेदन भी दे दिया गया है, पर बावजूद इसके मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसके लिए हम नगर निगम के मेयर साहब को, विधायक जी को कई बार अवगत करा चुके हैं कि भाई यहाँ पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नजदीक ATM भी है, साथ में यहाँ पर तहसील साहब भी बैठते हैं, SDM साहब भी बैठते हैं, और बीच में बाजार के अंदर इन्होंने पूरा घर बना दिया है, जिसके लिए हम कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम हमारी एक नहीं सुनता है। आप नगर निगम को 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि यहाँ पे कूड़ा घर नहीं होना चाहिए। पहले कूड़ा घर पहले दूसरी साइड पे था, जहाँ पर इन्होंने स्मार्ट सिटी बाथरूम बना दिया है।
विश्व प्रसिद्ध रुड़की स्थित कलियर शरीफ दरगाह में शाबिर साहब के सालाना उर्स की गुस्ल की रस्म हाल ही में पूरी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीनों ने देश प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की दुआएं मांगी। साथ ही सभी जायरीनों ने दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई। आपको बता दें, साबिर साहब का 755वां उर्स बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान धामी सरकार लगातार देवभूमि में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। वहीं इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वेलनेस और टूरिज्म के जरिए उत्तराखंड को वैश्विक टूरिज्म हब बनाना ये सरकार का मकसद है। पर्यटन राज्य के विकास और रोजगार दोनों का आधार भी है। वहीं राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी की सरकार में केवल दिखावा और बयानबाजी ही सामने आ रही है। सरकार सिर्फ बातों से ही लोगों का पेट भर रही है, बल्कि इस बार टूरिज्म के बजट को भी घटा दिया गया है। कि धामी जी की सरकार में केवल जो है बयानबाजियां और दावे ही जो है दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। जो वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की बात है उत्तराखंड को, या इको टूरिज्म के रूप में या टूरिज्म के रूप में आप विकसित करना चाहते हैं, उस मामले में तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। आपने इस बार जो है टूरिज्म का बजट भी घटाया, और जो यहाँ पर टूरिज्म के नाम पर या वेलनेस के नाम पर या अन्य नाम पर जो काम हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।